शहर और एतराफ में छाए धुंध के बादल छटने लगे हैं। हद निगाम में बेहतरी पर मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। धुंध में कमी पर मोटरवे M3, 2 और M11 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक ये कहा गया है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से इस वक्त गुरेज करे। बात करने के लिए वकास अहमद हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद सूरत हाल जानेंगे। वकास, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? इस वक्त सूरत हाल ये है कि 14.5 घंटे के बाद लाहौर से तमाम मोटरवेज़ को खोल दिया गया है, बल्कि सेंट्रल रीजन के जितने भी मोटरवेज़ हैं जिनमें M2 है, M3 है, M4 है, M5 है और M11 है, तमाम जो है वो ट्रैफिक के लिए खुली हैं। तकरीबन ये पाँचों जो मोटरवेज़ हैं ये 10 से 14 साढ़े 14 घंटे के लिए बंद रही थी और जैसे ही विजिबिलिटी बेहतर हुई है मोटरवेज़ को दोबारा से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास, हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में धुंध, रनवे पर हद निगाह में कमी, फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर है। धुंध के बायस 9 परवासें मनसूख हो चुकी हैं और 20 से ज़ायद घंटों ताख़ीर का शिकार। लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी एयर की परवाज़ SP 739 मनसूख हो चुकी है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं। मजीद कौन कौन सी परवाजें मुतासिर हैं उनसे जान लेते हैं। जी सईद। जी बिल्कुल, मौसम में खराबी के बाईस आज लाहौर एयरपोर्ट पर 9 परवाजें मनसूख हुई हैं, जिनमें लाहौर से जद्दा जाने वाली सऊदी की परवाज SP 739 है वो शामिल है, जबकि गुआंगजू से लाहौर जाने वाली जो चाइना सदरन की परवाज है CZ6038 वो मनसूख की गई है। इसी तरह गुआंगजू से लाहौर आने वाली चाइना की परवाज CZ6073 है वो भी मनसूख हो चुकी है। लाहौर से दुबई जाने वाली एयरब्लू की परवाज PA410, जबकि दुबई से आने वाली एयरब्लू की परवाज PA411 है वो मनसूख कर दी गई है। लाहौर से अबू धाबी जाने वाली PAE की परवाज PK263, जबकि अबू धाबी से लाहौर आने वाली PAE की परवाज PK264 है वो मनसूख कर दी गई है। दूसरी तरफ कुछ अदर परवाजें ऐसी हैं जो घंटों का शिकार हुई हैं, जिनमें शारजा से आने वाली परवाज PA413 जो है वो 12.5 घंटे तक का शिकार है वो हो चुकी है। जद्दा से आने वाली एयर सियार की परवाज PF717 जो है वो 11.5 घंटे की ताखीर से है वो लाहौर पहुंचेगी। इस तरह रियाद से आने वाली एयर सियार की परवाज PF767 जो है वो 10.5 घंटे तक का शिकार है वो हो चुकी है। जद्दा से आने वाली परवाज जो है PAE की PK860 जो है वो 6 घंटे, जबकि जद्दा से ही आने वाली परवाज PK760 जो है वो 8 घंटे की ताखीर से है वो ऑपरेट की जाएगी। इसी तरह लाहौर से शारजा जाने वाली फ्लाइजना की परवाज 9500 जो है वो 8 घंटे, जबकि लाहौर से दुबई जाने वाली एयरब्लू की परवाज PA416 जो है वो 6 घंटे ताखीर का शिकार है वो हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद आपका। शहर के मौसम की बात करें, कल से शहर में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी है। जी हाँ, शहर में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। शहर के मुख्य मुकामात पर ताहाल धुंध का राज है। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। PDMA की जानिब से मज़ीद अलर्ट जारी किया गया है। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी समरा, बताइएगा। बिल्कुल, शहर के मौसम की अगर बात कर ली जाए तो सूरज और बादलों के मबैन आंख मचोली देखने में नजर आ रही है। कभी आसमान पर सूरज जलवागर होता है और मध्यम किरणें बिखेरने की कोशिश करता है, तो कभी बादलों की ओट में छुप जाता है। शहर में धुंध का राज अभी भी बरकरार है। मुख्तलिफ मकामात जो हैं वो ताहाल धुंध की लपेट में है, जिसके बायस खुनकी और सर्दी भी महसूस की जा रही है और अभी सूरज भी पूरी तरह से जलवागर नहीं हुआ, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत जो है वो ताहाल बरकरार है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री और कम से कम 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 86% है और इस वक्त 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से भी यही पेशनगोई की जा रही है कि आज सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। कभी आसमान पर बादल होंगे तो कभी सूरज जलवागर होगा, लेकिन सर्दी और खुनकी की शिद्दत आज शहर में जो है वो बरकरार रहेगी और शाम के औकात में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखने में नजर आएगा। कल से शहर लाहौर में बारिश की भी पेशनगोई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि कल से 1 दिसंबर तक 1 जनवरी तक शहर में जो है वो गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात मौजूद हैं। बारिश हुई तो दर्जा हरारत में मजीद कमी देखने में नजर आएगी और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो फिजाई मेयार जो है वो बेहतर रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि मजमूई तौर पर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर इस वक्त 10वें नंबर पर मौजूद है और आलूदगी की शरह 150 रिकॉर्ड की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा। सारिफीन के मीटर्स को डिफेक्टिव कोड लगाकर औसतन बिल्स चार्ज करने पर रिलीफ देने का फैसला। लेस्को को खराब मीटर्स तब्दील करके डेटा डाउनलोड करने के अहकाम जारी किए गए। शाही नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जान लेंगे, बताइएगा।
बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में डिफेक्टिव कोड की बुनियाद पर सार्फिन को चार्ज होने वाले औसतन बिल्स में रिलीफ देने का फैसला किया गया है और इस हवाले से नेपरा ने एक मरासला लेस्को को अरसाल किया है। उसमें ये हदायत जारी की गई हैं कि वो सार्फिन जिनके मीटर्स खराब हुए और उनको कंपनी की जानिब से डिफेक्टिव कोड लगाकर औसतन बिल्स चार्ज किए गए हैं तो उन पर नजर सानी की जाए। उसी लेटर में यह भी कहा गया है कि सार्फिन के डिफेक्टिव मीटर्स को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और वहां से उतरने वाले जो खराब मीटर्स हैं उनको फौरी तौर पर डाउनलोड किया जाए और डाउनलोड रिपोर्ट की बुनियाद पर उनको रिलीफ फराहम किया जाए। ये वादे कर दूं कि इस वक्त लेस्को में मुख्तलिफ मकामात पर जो जलने और खराब होने वाले मीटर्स हैं उनकी तब्दीली का काम शुरू किया गया है। यह मुसलसल 3 माह तक बंद रखा गया था, लेकिन अब लेस्को ने बाज़ाब्ता तौर पर वो सार्फिन जिनके मीटर्स बिलखसूस डिफेक्टिव कोड लगे 4 या 5 माह गुजर गए हैं उनको तब्दील करने का आगाज किया गया है। जब ये मीटर उतर कर लेबोरेटरी जाएंगे और डाउनलोड किए जाएंगे तो नेपरा की हदायत की रोशनी में वहां से निकलने वाले जो यूनिट्स हैं इनको रिवाइज किया जाएगा और रवियन में नजरसानी में अगर सार्फिन को रिलीफ मिलता है तो उसकी बुनियाद पर बिलों में रिलीफ दे दिया जाएगा। अगर उसी डाउनलोड रिपोर्ट की बुनियाद पर अगर किसी सारिफ की जानिब यूनिट चार्ज होना बनते हैं तो उनको चार्ज भी किया जाएगा। लेकिन नेपरा की जानिब से जो मरासला भेजा गया है उसमें वाज़ेह अहकाम जारी किए गए हैं कि डाटा डाउनलोड किया जाए और वो सार्फिन जिनको औसतन बिल भिजवाए गए हैं उनके बिल्स में रिवीजन की जाए। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। साल 2025 में मोटरसाइकिल सवार कानून शिकनी में सरफहरिस्त रहे। मोटरसाइकिल सवारों के 23,24,000 से ज़ायद चालान किए गए। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवारों के 21,67,000 से ज़ायद के चालान हुए। हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर 15,84,000 से ज्यादा शहरियों के चालान। वन वे की खिलाफ वर्जी पर 3,14,000 से ज्यादा शहरियों के चालान हुए। मोटरसाइकिल पर 2 से ज्यादा अफराद बिठाने पर 4 लाख से ज्यादा शहरियों के चालान किए गए। सूबे भर में हेलमेट की पाबंदी में 88% इजाफा हुआ, DIG ट्रैफिक का ये बताना है। मजीद कहते हैं हेलमेट की पाबंदी से हेड इंजरी में 82% कमी वाक़ई हुई है। साल 2025 में मोटरसाइकिल सवार कानून शिकनी में सिरे फहरिस्त रहे। आपको बताएं कि अदादोशुमार इस हवाले से जारी किए गए हैं। मोटरसाइकिल सवारों के 23,24,000 से ज्यादा चालान किए गए। बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवारों के 21,67,000 से ज्यादा के चालान किए गए। वज़ीर पंजाब की सवाबदीदी फंड्स की 5 साल तफसीलात सामने आ गई। 3 करोड़ तक का मुख्तस फंड्स रवा माली साल में 15 करोड़ रुपए तक बढ़ाया गया है। गुज़िश्ता 4 सालों में सवाबदीदी फंड कभी 3 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं रहा। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स बता रहे हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये तफसीलात हैं वज़ीर आला पंजाब के सवाबदीदी फ़ंड की जिसको यूटिलाइज़ किया जाता है ख़ास तौर पर ऐसे मामलात के ऊपर जिसमें सियासी अमूर भी शामिल होते हैं। साथ ही बेवाओं के लिए एक ग्रांट जो है वो दी जाती है और साथ ही मेरे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अगर ग्रांट हुकूमत वज़ीर आला पंजाब अपना सवाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए देना चाहती है तो वो दे सकती हैं। और इसके अलावा दीगर मामलात भी हैं, इनामात के हवाले से भी और मरीज़ों के इलाज मुआवजे के हवाले से भी। तो इसमें अगर देखा जाए तो 2021-22 से लेकर 2025-26 के बजट में जो गुज़श्ता माली साल है उसकी जो डिटेल सामने है उसके मुताबिक रवा माली साल 2025-26 में वज़ीर आला पंजाब का सवाबदीदी फ़ंड जो है वो बढ़ा दिया गया और बढ़ाया इस तरह से कि पहले 3 करोड़ रुपए तक का सवाबदीदी फ़ंड रखा जाता था, लेकिन इस साल 15 करोड़ रुपए उसको रखा गया और अब तक 6 माह के दौरान यानी कि रवा माली साल के 6 माह के दौरान 6 करोड़ रुपए का बजट रिलीज़ हुआ और उसमें 5 करोड़ 84 लाख से ज़ायद का बजट जो है वो वज़ीर आला पंजाब ने अपना सवाबदीदी इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए उसको यूटिलाइज़ किया। और इसी तरह 2022-23 और 23-24 में इस रकम को ख़त्म किया गया था, इस रकम को यूटिलाइज़ नहीं किया गया जो कि निगरान दौरे हुकूमत था। तो निगरान दौरे हुकूमत में ये सवाबदीदी फ़ंड जो है वो इस पर अमल दरामद नहीं हो सका और ना ही इसका इजरा हुआ और ना ही इसकी कोई मंजूरी दी गई। तो बहुत सारे केसेस जो है वो रोक दिए गए। लेकिन जैसे ही हुकूमत चेंज हुई, हुकूमत आई और माली साल 2024-25 में ये बजट जो है वो 3 करोड़ रहा, लेकिन 25-26 में ये रकम जो है वो बढ़ा दी जाती है जिसकी तफसीलात अब सामने आई हैं और ये तफसीलात जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई हैं जिसमें बताया गया कि अब वज़ीर आला पंजाब का सवाबदीदी फ़ंड जो है करोड़ रुपए तक बढ़ा। बहुत शुक्रिया अली रामे आपका। हल्का NA 130 में 6 स्टेट ऑफ द आर्ट पार्क अपग्रेड। LDA ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ के हल्के के पार्क अपग्रेड कर दिए हैं। अल्लाह वाली पार्क एमरजेंट हॉस्टल पार्क को अपग्रेड कर दिया गया। छोटी बिलाल पार्क, चिल्ड्रन पार्क, जहांगीर टाउन शामिल है। मजीद जान लेंगे दुरैन आपसे, बताइएगा।
जी बिल्कुल, LD इंजीनियरिंग विंग की जानिब से नवाज शरीफ साहब के हलके में जो कि NA 130 बनता है, वहाँ पे गली मोहल्लों में छोटे पार्कों को बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडिफाई कर दिया गया है और इन पार्कों पे अच्छा खासा बजट लगाकर इनके अंदर हर वो फैसिलिटी दी गई है जो एक मॉडर्न पार्क में होनी चाहिए। अब इसमें जो पार्क शामिल हैं उसमें चिल्ड्रन पार्क जहांगीर टाउन है, अल्लाह वाली पार्क है, इमरजन हॉस्टल पार्क है, इसके अंदर छोटी बिलाल पार्क है, अल्लाह और बिलाल पार्क जो बड़ी पार्क है वो दोनों शामिल हैं। और इससे पहले इन्होंने लिटन रोड पे भी जो है वो पार्क को स्टेट ऑफ द आर्ट बना के अपडेट किया था और अब इसी तरह की एमिनिटीज़ जो बनाई गई हैं वो इन पार्कों में दी गई हैं, जिसमें बच्चों के खेलने के प्ले एरियाज़ हैं, उनकी तमाम वो झूले हैं जो किसी अच्छे मॉडर्न पार्क में होते हैं, फैमिलीज़ के बैठने के लिए सिटिंग पॉइंट हैं, वॉकवेज हैं, अच्छी हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग की गई है। ये एक खूबसूरत विजन था जिसको पार्कों में अब उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है और इसके बाद अब ये पार्क जब इनॉग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, जिसका आइंदा हफ्ते इनॉग्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद ये कम्युनिटी के हवाले किए जाएंगे और इसकी रिपेयर मेंटेनेंस के लिए फर्स्ट वन टाइम फंड के साथ PHA के हैंडओवर कर दिया जाएगा और आइंदा PHA इसका जिम्मेदार होगा। ये एक मॉडर्न आइडिया था जिसमें एक NA के हल्के को लेकर अपग्रेडेशन की तरफ ले जाया गया है और इसमें चीफ इंजीनियर विंग जो 2 हैं मदर हुसैन खान, उनकी और उनकी टीम ने ये काम किया है। अब इसकी इनॉग्रेशन के दिन जो है तारीखें तय की जा रही हैं और आइंदा हफ्ते से ये तमाम जो है उनका इफ्तिताह। ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्र नायाब। पंजाब की पहली माहौल दोस्त सरकारी इमारत की तामीर के लिए फंड्स की किल्लत का इंकशाफ हुआ है। पंजाब हुकूमत का महकमा माहौलियात के जेर तामीर इमारत के लिए इजाफी फंड्स देने का फैसला। इस हवाले से मजीद डिटेल्स जान लेंगे, हमारे साथ राउल दिलशाद हुसैन मौजूद हैं, बताइएगा। हुकूमत ने फैसला किया था कि महकमा माहौलियात के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट माहौल दोस्त जो सेक्रेटेरिएट है वो तामीर किया जाए, जिसको ग्रीन बिल्डिंग जो है वो कहा गया और खालिस्तान ये बिल्डिंग जो है वो माहौल दोस्ती, इसमें जदीद जो इसको खतूत पर इस्तवार करना था, लेकिन अभी चूंकि गुलबर्ग में ये जो कॉम्प्लेक्स है जेर तामीर है, लेकिन इसके लिए फंड्स कम पड़ गए, जिसके लिए पंजाब हुकूमत ने फौरी तौर पर ना सिर्फ रेस्क्यू किया है बल्कि इजाफी ग्रांट देने की भी मंजूरी दी है। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन ऑफ एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स लाहौर को इजाफी फंड्स देने की मंजूरी दे दी है। सेक्रेटरी माहौलियात की जानिब से सदा की गई थी कि फंड्स दरकार है क्योंकि जो है वो बिल्डिंग को जल्द मुकम्मल करना है, तो इसके लिए इस स्कीम को माली साल जो कि रवा माली साल 2025-26 है, इस स्कीम में शामिल कर लिया गया है। मंसूबे के लिए 70 करोड़ 23 बहुत शुक्रिया आपका राउल दिलशाद हुसैन।